और भोपाल का रुख करेंगे, जहां पर मोहन कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। साथ ही आपको बताते चले कि ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां पर मोहन कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बता दें कि ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मिली है मंजूरी। एमपी में 1 जून से 15 जून तक हो सकेंगे तबादले। लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत मिली है। नई ट्रांसफर नीति में पारदर्शिता और ऑनलाइन प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति अलग रहेगी। स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति हर वर्ष की तरह अलग रहेगी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तबादला नीति में कर्मचारियों के शैक्षिक और प्रशासनिक आधार पर तबादले को लेकर जो व्यवस्था तय की गई है, उसके मुताबिक जिन विभागों में 200 तक कर्मचारी हैं, उनमें 20% तबादले होंगे। जहां 200 से 1000 तक कर्मचारी हैं, वहां 15% तबादले किए जाएंगे। और इसके साथ ही 1000 से 2000 तक की कर्मचारियों की संख्या वाले विभागों में 10% तबादले किए जाएंगे। तबादला नीति से क्या, तबादला नीति जारी हो ना हो, उससे का रोज ट्रांसफर होते हैं, रोज अधिकारियों के होते हैं। ऐसे कितने अधिकारी आईएएस आईपीएस जो अपना शुल्क देने के बावजूद भी नहीं टिक पा रहे। देखिए, तबादले पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं। क्या तबादले बगैर पैसे के होंगे, ये सरकार बताए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ राकेश चतुर्वेदी, स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, देखिए, ट्रांसफर नीति 2026 में को मंजूरी मिली है कैबिनेट से। क्या कुछ इसमें बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, आज जो मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें जो सबसे अहम फैसला है मध्य प्रदेश में तबादलों को लेकर है। और 1 जून से 15 जून तक मध्य प्रदेश में तबादलों से रोक रहेगी। हम हमारे कर्मचारी मध्य प्रदेश के जो हैं उनके लिए बता दें कि कौन किसका तबादला कर सकेगा। दरअसल हम बात करें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, यदि ऐसे कर्मचारी एक ही जिले में यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकिन जिला परिवर्तन नहीं करेंगे, उनके तबादले जो प्रभारी मंत्री हैं उनके अनुमोदन से कलेक्टर करेंगे। वहीं पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो अपने जिले के बाहर जाना चाहते हैं, यानी एक जिले से दूसरे जिले में, तो उनके तबादले हैं, विभागाध्यक्ष हैं, वो विभागीय मंत्री के अनुमोदन से उनके तबादले कर सकेंगे। वहीं पर वो कर्मचारी तृतीय और द्वितीय श्रेणी के जो एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं, उनके तबादले विभाग करेगा, लेकिन विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद। तो ये इसके साथ ही जो दिव्यांगता या फिर दूसरे जो गंभीर मामले हैं, उन मामलों में प्राथमिकता बरतेगी, ये सरकार की ओर से कहा गया है। ये कैबिनेट में इस बात को लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं, नीति में इसका प्रावधान किया गया है कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है ऑनलाइन होगी, लेकिन ऐसे डिपार्टमेंट जहां पर कि पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं हुई है, वहां पर ही ऑफलाइन तबादले होंगे। यानी तबादले पूरी तरह से ऑनलाइन रहें, पारदर्शिता रहे, इस पर फोकस किया जाए। इसके साथ ही तबादला नीति में ये भी कहा गया है कि वो विभाग जो अपने विभाग की अलग से नीति लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी स्कूल शिक्षा विभाग है अपने कर्मचारियों के लिए यानी शिक्षकों के लिए अलग से तबादला नीति लाएगा। हालांकि तबादला नीति स्कूल शिक्षा विभाग की लाने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति और उनका अनुमोदन आवश्यक होगा। तो माना जा रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग के जो तबादले हैं वो इस नीति के तहत नहीं होंगे। नीति की प्रक्रिया यही रहेगी, लेकिन अलग से उसके लिए नीति लागू की जाएगी। इसके साथ ही एक बड़ा असमंजस इस बात को लेकर बना हुआ है कि मध्य प्रदेश में अभी हम देखें तो जनगणना का दौर जारी है, और वो कर्मचारी जो कि जनगणना की ड्यूटी में लगे हुए हैं, उनके तबादले होंगे या नहीं होंगे अभी तरह से पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जो कर्मचारी संगठन बता रहे हैं कि उनके कर्मचारी जो हैं जो कि जनगणना की ड्यूटी में रखे गए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनको इस तबादला नीति से बाहर रखा जाएगा। और ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीब 1.5 लाख से अधिक बताई जा रही है। तो फिलहाल हम तबादला नीति की बात करें तो 1 जून से मध्य प्रदेश में जो तबादलों से साल भर का बैन है वो पूरी तरह से खुलने जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि ये छूट है केवल 15 दिन के लिए रहेगी। हम पिछले सालों की बात करें तो ये छूट है 20-25 दिन से लेकर महीने भर तक जो है तबादला से बैन हटा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जबकि सिर्फ तबादलों के लिए 15 दिन का समय जारी किया गया है।
जी बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।